भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों का पार्टी रहा है, केवल वो बोलने का काम किया है। आपको बताना चाहता हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा बाहरी है, वो आके हमारे यहाँ बोलता है हम बांग्लादेशी भगाएंगे। जो हेमंत बिश्व शर्मा ने जो एक बात बोल के गया है कि उसके बंगाली में बोलता था कि कतेगा तो बतेगा, प्योर तो हिंदी नहीं हो रहा है, बस उसके पास घुसपैठिया यहाँ से भागेगा, लात मार के भगाएगा। हेमंत दादा के पूर्व जो है अब रघुवर दास का और क्या बोलते हैं केंद्र का गठबंधन का डबल इंजन का सरकार था। आपको अगर घुसपैठिया से इतना ही डर था तो आप उस समय कानून क्यों नहीं पास किए? जो असम में आदिवासी है, क्या उन्होंने असम में आदिवासियों को दर्जा दिया है आदिवासी का? यहाँ आदिवासी को बरगला रहे हैं, आदिवासी को डरा रहे हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में है। आने वाले 20 तारीख को इस क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव होना है, वोटिंग होना है और 23 तारीख को जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। आज राजमहल विधानसभा क्षेत्र के उधवा प्रखंड के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए जो पेयजल विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी थे इंद्रदेव मंडल है बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने ज्वाइन किया झारखंड मुक्ति मोर्चा? नहीं, तो पहले ही किया है। पहले ही किया था। क्या लग रहा है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर? किस संबंध में? चुनाव है 20 तारीख को, वोटिंग होना है, क्या लग रहा है ये सीट किस तरीके से देख रहे हैं? क्या समीकरण तैयार हो रहा है इस क्षेत्र? देखिए, समीकरण तो जनता के हाथ में है। हम तो यही अनुमान कर सकते हैं कि हमको किसे चुनना है ना। स्वाभाविक है, मैं इस कार्यक्रम में अगर आया हूँ इच्छुक होके तो ये आप भी बता सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। बात बाकी वोट मताधिकार तो सबका अपना अपना है, मैं किसी के मत का तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या है। रही बात की माहौल, अब इतना पब्लिक को देख के आप भी अनुमान लगा लिए होंगे कि ये माहौल किधर जा रहा है, कि आप यहीं कवर नहीं कर रहे हैं, आप और भी कवर कर रहे होंगे, तो इसकी जवाब आपके पास होता है। जिस तरीके से कल हेमंत बिश्व शर्मा का भी प्रोग्राम उधवा प्रखंड में हुआ, तो आप देखा होगा, मैं तो नहीं देखा था। तो क्या लग रहा है आज की भीड़? अब आप ये मेरे लिए प्रश्न हो गया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप दोनों जगह देखे हैं। हम तो निष्पक्ष हैं, हम बस आपसे ये कवर करें। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया, इसका क्या कारण है? आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया, हाँ। इसका क्या कारण है? कोई और दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे? हाँ, इसका कारण ये अच्छा बात पूछे। इसका कारण हमको यही लगा कि ये सरकार गरीबों के बारे में सोच रही है, गरीबों के उत्थान के बारे में सोच रही है, नफरत के बारे में नहीं सोच रहा है, आपसी सौहार्द के बारे में सोच रहा है। एमटी राजा जिंदाबाद, एमटी राजा जिंदाबाद, 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 मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरीके से लगातार 2014-2019 विधानसभा चुनाव हुए, काफी कम मार्जिन से जो है ये राजमहल सीट जो है वो रह गया। उस समय क्या लग रहा है? उस समय मैं इतिहास में नहीं था, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा। इस बार का आप लोग मान रहे हैं कि ये सीट निकल रहा है? 100%। ये जनता अगर मान ली होगी तो निकल जाएगा, निकलेगा। आप जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, आप श्योर नहीं हैं? आप जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आपने ज्वाइन किया, आपको नहीं लग रहा है ये सीट निकल रहा है? श्योर के लिए तो रिजल्ट होता है ना, पहले कौन श्योर कर देगा? फिर चुनाव नहीं होता। अनुमान आप नहीं लगा पा रहे? अनुमान, आपका अनुमान क्या बता रहा है? अनुमान देखिए, कोई भी आंकड़ा वाला चीज अनुमान पर आधारित अगर कोई कहता है तो सही नहीं है। डाटा का चीज अनुमान में नहीं आता है। पहले आप ये बता दीजिए कि आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं प्रॉपर? साहेबगंज राजमहल क्षेत्र के हैं। तो आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई? आप लगातार, आपका होम टाउन ये पड़ता है, हाँ। तो आप लगातार राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन इस क्षेत्र की जो चीज़ होना चाहिए था, एक गंगा पुल की मांग थी जिसे कैबिनेट में झारखंड सरकार ने पास कर दिया है, तो क्या लग रहा है कि ये सब काफी पहले हो जाना चाहिए था? मूलभूत सुविधा जब आप साहेबगंज से चले होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वहाँ से सकरी आते आते हम कैसे सड़क पर चल रहे हैं। साहेबगंज टाउन में आप खुद चल रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि स्टेशन से लेके जब हम मदनसाई की तरफ बढ़ते हैं तो हम कहाँ चल रहे हैं। और यहाँ पर आप उधवा की तरफ बढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे सड़क में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सीट हमारा निकल रहा है। और एक चीज़ कि जिस तरीके से मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार ने लाया, इसका लाभ और जो बिजली बिल का जो बकाया था वो भी माफ कर दिया गया। क्या लग रहा है इस चुनाव में इसका फायदा मिलेगा इंडिया अलायंस को?
अब सब कोई जवाब दे ही दिया, क्या अब बोलने के लिए रह गया? सर एक बात है, सर एक बात है, सुनिए ना, एक बात है जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो एक बात बोल के गया कि उसके बंगाली में बोलता था कि कतेगा तो बतेगा। प्योर तो हिंदी नहीं हो रहा है, बस उसके पास घुसपैठिया यहाँ से भागेगा, लात मार के भगाएगा, ऐसे ही बोलता है ना। तो यहाँ का जो भाईचारा है, खास करके राजमहल विधानसभा का जो भाईचारा है, यहाँ का जो हर कौम के लोग एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं, और यहाँ का भाईचारा हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि पूरा इंडिया में सबसे अगर अच्छा भाईचारा है तो हमारा राजमहल में है। इसलिए हम सब मिलके एक साथ में चुनाव लड़ेंगे और 100% सीट निकालेंगे। प्रोग्राम में कल हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रोग्राम था जी। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ था, तो भीड़ से क्या अनुमान लगाया जा रहा है, भीड़ को देखकर क्या अनुमान लगाया जा मैं उसी के भाषा थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। भीड़ तो कुछ नहीं था, ये बात तो पहले ही मान गया कि झारखंड में बीजेपी पहले हार चुका है। क्यों हार चुका है कि वो जो बोल रहा है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना वो कि हम जीतेंगे जीतेंगे, तो वो पहले ही हार चुका है। क्योंकि वो अभी तक झारखंड में कहीं विकास का मुद्दा नहीं उठाया, सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, यही मुद्दा ना उठाया। तो इसके अगर उसने विकास अगर हेमंत सोरेन अगर नहीं किया होता तो वो मुद्दा पे आते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने इतना अच्छा मुद्दा, इतना अच्छा विकास किया, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये प्रति महीना, अगले महीने से 2,500 रुपया, आबू आवास 2,30,000 का। हेमंत बिस्वा शर्मा का हिम्मत का ही नहीं होगा अपने असम में 1,000 रुपये महीने देने का, आबू आवास देने का। हाँ, यहाँ के घुसपैठी को लात मार के भगाएंगे, आप वो देखेगा कि कौन लात मार के भगाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये नहीं चलेगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ का जितना कॉमेडी है सब एकजुट है, और एकजुट से हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। हम सब एक साथ है। वो कह रहे हैं कि साहेबगंज जिला में घुसपैठिए हैं, तो घुसपैठी है तो वो सुनिए घुसपैठी है तो बॉर्डर में सिक्योरिटी किसका है? केंद्र सरकार का है। उसका अगर घुसपैठी है तो बीजेपी का देन है। 17 साल से वो बीजेपी झारखंड में राज किया। अगर बीजेपी बांग्लादेश से अगर घुसपैठी आया है तो वो बीजेपी का देन है। अरे झारखंड का कोई सीमा बॉर्डर से नहीं लगता है, नहीं लगता है। और बताना चाहते हैं राज्य सरकार तो नहीं है। वो भाजपा वाले बोलते हैं यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया है, हम सरकार में आएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिया को भगाएंगे। नहीं, आप वो बोलते हैं। पहले आपका परिचय, आप भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, कुछ दिनों पहले आपने ज्वाइन किया है ना झारखंड। हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला जो है मीडिया प्रभारी थे, लेकिन हम देखे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों का पार्टी रहा है, केवल वो बोलने का काम किया है। आपको बताना चाहता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा बाहरी है, वो आके हमारे यहाँ बोलता है हम बांग्लादेशी भगाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि जब आप हेमंत दादा के पूर्व जो है अब रघुवर दास का और क्या बोलते हैं केंद्र का गठबंधन का डबल इंजन का सरकार था, आपको अगर घुसपैठिया से इतना ही डर था तो आप उस समय कानून क्यों नहीं पास किए और आपने क्यों भगाने का काम नहीं किए? आप जो है आप सिर्फ जुमलों का काम करते हैं। अब हम सभी हिंदू भाइयों को जो है बरगलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम का काट कर हम सबों को लड़ाने का काम करते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप जो है वो हिंदू कार्ड से आपका कुछ होने वाला नहीं है। इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी और राजमहल विधानसभा से एमटी राजा निकलेगा। क्या कह रहे हैं? ये चुनाव दोस्ताना का चुनाव है जी जी, और हम सभी दोस्त एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खुद हम राजा है, आप राजा है, सब कोई राजा है, और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और दोस्ती एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी एक रिश्ता है जिसके लिए हर कोई सब कुछ कर सकता है। यहाँ ना तो हिंदू समझते हैं, ना तो मुस्लिम समझते हैं, ना तो ईस, ना कोई भी धर्म, सब बराबर है। हम लोग मानव जाति है, यही स्कूल में पढ़े हैं। मानव धर्म सबसे ऊपर वाला धर्म है, यही चुनाव का मेन ये है। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप अच्छा देखिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। मुखिया बोल रहे हैं जियाउल हक जी, कौन से पंचायत के मुखिया हैं? पश्चिम बंगाल पंचायत के। ठीक है। यहाँ जो बीते हेमंत शर्मा जो आए, हमारे भाईचारा को खत्म करने के लिए आए, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने के लिए आए। हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिर्फ के साथ मिल के हम लोग राज कर रहे हैं। उस एक ही साथ चलते हैं, एक ही साथ खाते हैं, पीते हैं, किसी प्रकार भेदभाव नहीं है। और ये हमारे झारखंड पार्टी जो सबको लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला के ही चलते हैं, और सभी जाति मिल के ही एक पार्टी है। ये हमारे जो तो विकास किए हैं हेमंत जी कि आज तक कोई किसी ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी
हेमंत सोरेन जी जो मैं ये योजना लाया है, हर घर घर में माँ का खुशी लाया है, हर बेटी बहनों को हर हाथ पैसा दे दिया है, हमको खुशी है। अब आवास पहले प्रधानमंत्री अपना आवास बंद कर दिया है, मेरा झारखंड में प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया है, उसके चलते अब आवास जो दिया हमारा हेमंत सोरेन, हर घर बन रहा है। हमारे पंचायत में 120 घर बन रहा है, अब वो आवास में हर घर में खुशी ला रहा है। चलिए तो ठीक है, इस चलते है। और भी आपका क्या नाम है? सबसे पहले लोकतंत्र 90 आपका जो चैनल है उसके माध्यम से सबको झारखंडी जोहार। मैं मस्सी टुडू खुटरी पंचायत से मुखिया हूँ। पूर्व में मैं एसटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से का काम आप भी करता भारतीय था। जनता पार्टी में थे? मैं भी भारतीय जनता पार्टी से थे और उनका जो कार्यकाल रहा 10 साल, आनंद ओझा का जो विधानसभा है उसमें हमने कोई प्रगति नहीं, आदिवासी के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं रखी, उसके विकास के लिए कुछ नहीं रखे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ जो असम से आए हुए मुख्यमंत्री, असम में हम ये उनको पूछना चाहेंगे आपका माध्यम से, जो असम में आदिवासी है, क्या उन्होंने असम में आदिवासियों को दर्जा दिया है आदिवासी का? यहाँ आदिवासी को बरगला रहे हैं, आदिवासी को डरा रहे हैं कि आपका वोट आप काटेंगे तो बटेंगे। ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हम एकजुट है, हम सभी धर्म बराबर है, सभी एक भाईचारे के नाते से जीते हैं। ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एकजुट हो चुके हैं और इस बार पुनः हेमंत सरकार की सरकार बनाने में हम सब मनसा रखे हैं। और यहाँ राजमहल से ये भी मुखिया दादा आज़ाद साहब हैं, ये मुखिया जी, वो भी सारे मुखिया एकजुट होकर के हम लोग यहाँ से इस राजमहल विधानसभा से भैया एमटी राजा को विधानसभा इसलिए भेजेंगे ताकि हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधा है वो विधानसभा में हमारे बातों को रख सके। क्या नाम है आपका? आप मेरा बताइए। नाम राजेश बड़ा है। चलिए ठीक है। मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का बूथ सारे लोग अध्यक्ष आप लोग रहा। भारतीय जनता पार्टी जी, से जी, जुड़े हुए हैं, ठीक है। 10 साल हम लोग को ठगने का काम किए हैं। मैं आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। चलिए, मैं आपसे पुरानी बातों को नहीं पूछूंगा। विकास के क्षेत्र में 10 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, 5 साल जो है हेमंत सोरेन की सरकार रही, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। क्या लग रहा है किसका कार्यकाल ज्यादा बेहतर है? ये हेमंत सोरेन का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है, लोगों को डायरेक्टली लाभ मिल रहा है। और विशेषकर मेरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने का विशेष रीजन रहा है, अनंत ओझा हमारे क्षेत्र के विधायक रहे हैं। विकास के नाम पर कल उसके दलालों को योजना पहुंचाने ने काम किया है, बाकी बात कुछ नहीं है। 138 का जो रोड है विकास का देख सकते हैं किस हाल, जर्जर सड़क पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का दलाल लोग अगर उस योजना को करते हैं तो वो योजना 6 महीना से 3 महीना में ही टूट के बिखर जाती है। हम लोग राजमहल विधानसभा क्षेत्र में हैं और थोड़ी देर पहले राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन यहाँ पे आए हुए थे। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये हेमंत सोरेन को देखने के लिए आए थे। आने वाले 20 तारीख को इस क्षेत्र में वोटिंग होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट होगा हम सबको पता चल जाएगा। जोहार।